बदलाव का एक सबसे बड़ा माध्यम राजनीति भी है। तो इसलिए हमने अभी कुछ दिन पहले जो गांधी पार्क है यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा था अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके बाद ज्ञापन भी दिया। उसके बाद हमने उत्तराखंड एकता मंच के जो साथी हैं अनूप बिष्ट जी और निशांत रोहतान जी, इनको आमंत्रित किया अपने पार्टी मुख्यालय में और अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनका एक ट्रेनिंग सेशन रखा कि ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बात को समझें कि मूल निवास, भू कानून, जो मांगे जो अंतर्निहित हैं शेड्यूल 5 में, ट्राइब स्टेटस में, वो किस तरीके से हैं और क्यों हमें मूल निवास 1950 अगर वाकई चाहिए और भू कानून अगर चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, ये आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं हमारे कई वक्ता, कई विद्वान साथियों के द्वारा, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्यों जरूरी है और उसके लिए एकमात्र जो माध्यम है, जो तरीका है, वो यही है जो अभी स्थापित कानून है उनके अंतर्गत, कि उत्तराखंड को भी अपने आप को जनजाति घोषित करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरा आप समझ चुके हैं कि 1974 में किस तरीके से हमसे ये छीन लिया गया, किस तरीके से आवाज़ें नहीं उठाई गई कि भाई हमें क्यों छीना जा रहा है। लेकिन अब हम कोई ये मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें दीजिए, हमें ये मांग करनी है कि हमारा जो स्टेटस 1974 तक था, उस जो हमारा स्टेटस था शेड्यूल ट्राइब का, उसको बहाल किया जाए। और हमें इस झूठे दम्भ से भी बाहर आना पड़ेगा कि भाई हम तो अपर कास्ट हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ठाकुर हैं। कुछ लोग, कई बार जब हम लोगों ने इस पर बात की तो कुछ लोग बोलते हैं कि साहब ये तो बैकवर्ड ले जाने की बात है, लेकिन नहीं, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और ये लड़ाई अभी नहीं है। अभी तो हम शायद समय से थोड़ा सा पहले बोल रहे हैं। आने वाले समय में जब कुछ जातियाँ, थापा हैं, गुरुंग हैं, वो सारे लोग हैं, कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों को, गढ़वाल के लोगों को जो है हरिद्वार में ले जा करके दास बना के बेचा, उनको काटा। उन लोगों को जब यहाँ पे मूल निवास मिल जाएगा 1950, वो जब जनजाति घोषित हो जाएंगे तो हम लोग चौंकेंगे। ये लड़ाई एक्चुअल में तब शुरू होगी जब उन लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से जितनी भी बातें आज हमने यहाँ पे समझी हैं, उन बातों को और आगे ले जाएं, क्योंकि आप सभी साथी ओपिनियन मेकर हैं, इस समाज में आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं और आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना भी जाता है। आप सभी साथी हैं, मैं सभी को लगभग 99% लोगों को यहाँ पर जानता हूँ जो यहाँ पे इस हॉल में मौजूद हैं, इसलिए किसी का स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज हमने जितनी चीज़ें रिवाइव की हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग अपने लॉजिक में, अपने ढंग से, अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और हम लोग भी पॉलिटिकली इस बात को उठा रहे हैं, लगातार हम लोग उठाएंगे। 9 अगस्त को उत्तराखंड में हम लोग जनजाति दिवस होता है। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी राज्य में 2 सींग वाले कोई कपड़े वपड़े पहन करके अपने आप को आदिम जनजाति घोषित करेंगे। तो हम लोगों को भी चाहिए कि उत्तराखंड में प्रेस क्लब में 11 बजे से एक कार्यक्रम है, और हम लोगों ने इसको नॉन पॉलिटिकल मंच भी बनाया। कि कई सारे लोग होता है कि क्षेत्रीय राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते या अलग अलग पॉलिटिकल मंचों से होते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली हम लोग उठा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तराखंड जनजाति संघ एक बनाया है, वो अभी बिल्कुल अपनी फॉर्मेशन की प्रक्रिया में है। तो आप सभी साथी जो इसके सदस्य हैं भी और जो इसके सदस्य अभी नहीं भी हैं, जो लाइक माइंडनेस वाले लोग हैं, जो लोग इस पूरी विचारधारा से सहमत हैं, जो उत्तराखंड एकता मंच के साथियों ने उठाई हैं, तो 9 अगस्त को 11 बजे से उत्तराखंड प्रेस क्लब में इसमें एक बड़ा कार्यक्रम भी है। तो आप सभी साथी एक बार फिर से उसमें आमंत्रित हैं और लगातार हम लोग इस मांग को भी उठाएंगे। और मेरा अभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ पे स्क्रीन में ये भी आ रहे हुए नंबर्स दिए हुए हैं उत्तराखंड एकता मंच के, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, तो आप सभी साथी इनके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ट्विटर का आपने हैंडल देख ही लिया है, तो उसको भी जितने ज़्यादा से लोग फॉलो कर सकें बेहतर रहेगा, कि ताकि समय समय पर जो भी नए अपडेट हैं और जो भी नए पत्राचार भारत सरकार से लोग करने जा रहे हैं, वो उन सब से हम लोग भी अपडेट रह सकें। क्योंकि ये मांग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ढंग से भी उठाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जब दस्तावेज उठाए जाएंगे तो ये लगना चाहिए कि भाई ये उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ है। पता चला कि उत्तराखंड एकता मंच के और जो ट्राइबल कमेटी के लोग हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई दस्तावेज रखे और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उन्होंने बोला कि भाई ये मांग तो जनता में है ही नहीं, ये कहाँ से लेके आ रहे हो। तो इसलिए हमें भी एक ओपिनियन मेकिंग करनी पड़ेगी, जनता को भी तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के सुप्रीम कोर्ट भी हमारी सुनवाई करेगा। और लोकतंत्र तो आपको पता ही है, लोगों से ही बनता है। तो डेमोक्रेसी में भी आप सब लोग जब मांग उठाएंगे इस बात को, तो हमारे नेता लोग भी हमारी सुनेंगे। तो पॉलिटिकली हम लोग उठा रहे हैं, सोशली आप सब लोग भी इस मांग को उठाइए। इसके लिए उत्तराखंड एकता मंच है, ट्राइबल कमेटी है और उत्तराखंड जनजाति संघ अपनी फॉर्मेशन की प्रक्रिया में, जिसका 9 अगस्त को कार्यक्रम है। आप सब लोग भी उसमें आइए और लोगों को भी आने के लिए कहिए। धन्यवाद।